ये हमारा BEGLA 135 का यूनिट 2 है, सोशल स्मॉल टॉक। ये स्ट्रक्चर है इसके अंदर, जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव, वार्म अप, रीडिंग, ये सब आता है, वोकैबुलरी, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन, लेटर सम अप, ये सब इसमें हम पढ़ेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव आते हैं, डू यू फील कंफर्टेबल टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, क्या हम स्ट्रेंजर्स से बात करने में कंफर्टेबल फील करते हैं, और डू यू फील शाय एंड ऑकवर्ड, या हम थोड़ा शाय फील करते हैं या ऑकवर्ड फील करते हैं। आर यू एट अ लॉस फॉर वर्ड्स आफ्टर ग्रीटिंग्स आर एक्सचेंज, क्या तुम्हारे पास वर्ड्स खत्म हो जाते हैं जब तुम्हें ग्रीटिंग करनी होती है, किस मतलब कोई अगर तुम्हें ग्रीट कर रहा है तो तुम्हें अगर उसको दोबारा से ग्रीट करना है तो। डू यू लाइक और अवॉइड पार्टीज एंड गैदरिंग्स, क्या आपको अवॉइड करना, पार्टीज या गैदरिंग्स को अवॉइड करना अच्छा लगता है। दिस यूनिट विल हेल्प यू इम्प्रूव योर सोशल स्किल, तो जो ये यूनिट है ये हमें इम्प्रूव करेगी सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करने में। आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू, इस यूनिट को पढ़ने के बाद हम कर सकते हैं इनिशिएट एंड सस्टेन अ कन्वर्सेशन, किसी भी कन्वर्सेशन को हम इनिशिएट कर सकते हैं और सस्टेन कर सकते हैं। पिक एंड और अवॉइड टॉपिक्स डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ इंटीमेसी विद द इंटरलोकेटर, जो हमारा या तो हम पिक कर सकते हैं या कुछ टॉपिक को अवॉइड कर सकते हैं अपनी जो हमारी इंटीमेसी की डिग्री है उसके ऊपर विद द इंटरलोकेटर, जो कि हमें करना है। इवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ आर ओन एंड अदर्स पीपल स्मॉल टॉक, हमें अपने जो हमारे ओन जो पॉइंट्स है या टॉपिक्स है उसको इवेल्युएट करना चाहिए। यूज लैंग्वेज, हमें लैंग्वेज या एक्सप्रेशन यूज करनी चाहिए कि अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप को देखें कि कौन सी हमारी रिलेशनशिप है। अब आता है वार्म अप, रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, डिसाइड विच ऑफ देम एक्सप्रेस योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, हमें नीचे के स्टेटमेंट्स पढ़नी है और ये डिसाइड करना है कि कौन से पॉइंट जो है हमारे एक्सप्रेस करते हैं हमारा व्यू। आस्क अ फ्रेंड टू डू सेम, और दूसरे फ्रेंड को भी बोलिए ये करने के लिए। देन डिस्कस द रीजन फॉर योर एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट, और फिर उसके बाद रीजन अपना डिस्कस कीजिए कि आप एग्री क्यों करते हैं और डिसएग्री क्यों करते हैं। जैसे कि आई नेवर इंडल्ज इन स्मॉल टॉक, इट्स सच अ वेस्ट ऑफ टाइम, कि मैं कभी भी छोटी जब बातें होती है मैं उसमें कभी भी पार्ट नहीं लेता क्योंकि वो वेस्ट ऑफ टाइम होती है। सोशलाइजिंग इज द आर्ट ऑफ ब्रेकिंग द आइस एंड मेकिंग फ्रेंड, जो सोशलाइजेशन होता है जब भी हम सोशलाइज रहते हैं तो एक हमारा एक वो आर्ट होता है आइस मतलब ब्रेकिंग द आइस एंड मेकिंग फ्रेंड, मतलब फ्रेंड्स बनाने का या कुछ नॉलेज वो करने का। What we say and how we say it is important because this reveals our personality, क्या हम बोलते हैं और कैसे हम बोलते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हमारी पर्सनैलिटी को रिवील करता है, मतलब हमारी पर्सनैलिटी दिखाता है। आई लव चैटिंग विद फ्रेंड, इट्स सच फन, मेरे को फ्रेंड्स के साथ चैटिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि वो बहुत ज्यादा फन लगता है मुझे। रीडिंग शॉर्ट डायलॉग्स, अब हम शॉर्ट डायलॉग्स को रीड करेंगे। एज यू आर वेल अवेयर देयर आर टू मेन रीजंस फॉर रीडिंग, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास रीडिंग के दो मेन रीजंस होते हैं। रीडिंग फॉर प्लेजर, या तो हम प्लेजर के लिए रीड करते हैं, या रीडिंग फॉर इन्फॉर्मेशन, या इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए रीड करते हैं। देयर आर ऑल्सो डिफरेंट वेज ऑफ रीडिंग, और यहाँ पर हमारे पास अलग अलग तरीके भी है रीडिंग करने के। फॉर इंस्टेंस व्हेन वी क्विकली रन आवर आईज ओवर अ टेक्स्ट, एक होता है जब हम जल्दी जल्दी से अपनी जो आईज हैं वो किसी भी टेक्स्ट के ऊपर से लेके जाते हैं टू गेट द मेन आइडिया, जब हमें कुछ मेन आइडिया चाहिए होता है, पूरा रीड नहीं करते हम। दिस इज नोन एज स्किमिंग, इसे हम स्किमिंग बोलते हैं, जब भी हम अपनी फटाफट एकदम से मेन आइडिया देखने के लिए एकदम एकदम देखते हैं। When we dart our eyes over much of a text to search for a specific piece of information, it is known as scanning. जब भी हम किसी वर्ड के ऊपर या किसी टेक्स्ट के ऊपर डार्ट करते हैं, मतलब उसको बहुत ज्यादा ध्यान से देखते हैं कि हमें कुछ इसमें ढूंढना है, कुछ स्पेशल चीज ढूंढनी है, स्पेसिफिक पीस ढूंढना है, तो उस चीज को हम स्कैनिंग बोलते हैं। इन द शॉर्ट कन्वर्सेशन गिवन बिलो यू विल बोथ यूज द टेक्निक्स ऑफ स्किमिंग एंड स्कैनिंग, जो हमारी शॉर्ट कन्वर्सेशन जो नीचे दी गई है उसमें हम दोनों चीज यूज करेंगे, दोनों टेक्निक, स्किमिंग और स्कैनिंग। सरिता, व्हाट्स दैट यू आर रीडिंग, व्हाट्स दैट यू आर रीडिंग, कि सरिता तुम क्या रीड कर रही हो। लता सी, कि देखो। सरिता, आई हैव बीन फीलिंग अ बिट लो टुडे, मेरे को आज मैं थोड़ा लो फील कर रही हूँ, मुझे अपनी तबीयत जरा ठीक नहीं लग रही है। लता, ओ आर यू फीलिंग अनवेल, अच्छा क्या तुम अनवेल फील कर रही हो। सरिता, नो, और सरिता ने बोला नहीं। लता, व्हाट्स द मैटर देन, तो फिर क्या वजह है, क्या बात है। सरिता, oh nothing, I don't know what it is,
कि नहीं कुछ नहीं, लेकिन मैं जानती नहीं हूँ क्या है। आई जस्ट फील दिस वे समटाइम्स लेटली, कि मुझे कभी-कभी ऐसा फील होता है क्वाइट अ लॉट, कभी-कभी ज़्यादा। मे बी इट्स प्रैन्स हेल्थ, कि क्या पता ये कुछ हेल्थ का इश्यू हो। लता अफेक्शनेटली, डू यू लव प्रैन? क्या तुम्हें प्रैन पसंद है? सरिता, ऑफ कोर्स आई डू, कि हाँ, सच में। लता, व्हाई ऑफ कोर्स दीदी, कि व्हाई ऑफ कोर्स मतलब ऑफ कोर्स, कि पक्का, कि ऑफ कोर्स। सरिता, आई डोंट नो, कि मुझे नहीं पता। आई लव हिम, मुझे वो अच्छा लगता है। आई फील बेटर व्हेन ही इज हियर, मुझे अच्छा लगता है जब भी वो यहाँ होता है। आई फील वरीड अबाउट हिम, मुझे उसके लिए बहुत ज्यादा वो होता है। एंड समटाइम्स आई फील वरीड अबाउट हिज बेबी, और कभी-कभी मुझे उसकी बेबी के लिए भी वरीड फील होता है। लता, ओह ही विल बी ऑलराइट, कि कोई बात नहीं, वो सही हो जाएगा। जजिंग फ्रॉम हिज किकिंग, कि वो जजिंग, डू यू लाइक बीइंग प्रेग्नेंट? क्या आपको अच्छा लगता है प्रेग्नेंट होना? सरिता, यस। लता, डू यू लाइक बीइंग मैरिड? क्या आपको अच्छा लगता है शादी करना? सरिता बोलती है यस। लता, टू अ मैन हु वाज चूजन फॉर यू, whom you didn't know before you marriage, उस आदमी से जिसको आप शादी से पहले नहीं जानती हो, फ्रॉम अ सुटेबल बॉय, विक्रम सेठ। ये एक हमारी विक्रम सेठ की पोएम से या चैप्टर से लिया गया है, या स्टोरी से लिया गया है, जो कि सुटेबल बॉय। लौकी दास, मदर आई एम बैक फ्रॉम स्कूल। जो लौकी दास होता है वो बोलता है कि मैं स्कूल से वापस आ चुका हूँ मम्मा। मदर बोलती है यस डियर, वॉश योर हैंड्स एंड हैव योर लंच, इट्स ऑन द टेबल, कि हाँ डियर, आप अपने हाथ वॉश कीजिए और लंच कीजिए, वो टेबल पे रखा है। लौकी दास बोलता है बट आई डोंट वांट लंच, लेकिन मुझे लंच नहीं चाहिए, इट्स द सेम ओल्ड थिंग एवरी डे। ये हमेशा से पुरानी चीज है जो वो बोलता है। मदर बोलती है प्लीज लोकू डोंट मेक अ फस एंड ईट अप योर लंच, कि लोकू प्लीज ऐसा मत करो, अपना लंच खाओ। आई विल मेक यू समथिंग नाइस फॉर अ टी, मैं तुम्हारे लिए चाय के साथ कुछ अच्छा बना दूंगी। एंड व्हाट डिड यू डू एट स्कूल? और तुमने स्कूल में आज क्या किया? हम लौकीदास बोलता है कुछ नहीं, नथिंग। मदर, व्हाई यू हैड अ कंपोजिशन पीरियड? क्या क्यों नहीं किया? आज तो तुम्हारा कंपोजिशन पीरियड था। लेट मी सी व्हाट यू रोट, मुझे दिखाओ कि तुमने क्या लिखा है। लॉकी दास बोलता है नो नो नथिंग, नहीं नहीं मम्मा कुछ नहीं लिखा। मदर, लेट मी सी। मदर बोलती है लाओ मुझे देखने दो। माय पेरेंट्स, वो रीड करते हैं माय पेरेंट्स। माय मदर्स नेम इज कावेरी, मेरी मम्मी का नाम, वो ये सब लिखता है कि मेरी मम्मी का नाम कावेरी है। माय फादर्स नेम इज शंकरन। माय मदर लाइक्स बॉयज हु लिसन टू देयर पेरेंट्स, मेरी मम्मा को वो लड़के पसंद है जो पेरेंट्स की बात सुनते हैं। माय मदर रीड्स द पेपर, मेरे फादर जो है वो पेपर रीड करते हैं। वी हैव टीवी इन आवर हाउस, हमारे घर में टीवी है। व्हेन आई ग्रो अप आई वोंट बी एन इंजीनियर, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मुझको इंजीनियर नहीं बनना। लौकीदास एंग्रीली, लौकीदास को गुस्सा आ जाता है। द टीचर सेज दिस लैक्स लॉजिकल ऑर्डर एंड गेव इट 1 आउट ऑफ 10, व्हाट अ शेम। जो टीचर होती है वो बोलती है इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, और वो उसको 10 में से 1 मार्क्स देती है, और बोलती है कि व्हाट अ शेम। अडेप्टेड फ्रॉम अ पर्पल सी अम्बिया, ये हमारा जो थोड़ा सा पैसेज था, ये हमारा अ पर्पल सी एम्बिया से लिया गया, अडेप्ट किया गया है। Criteria for socializing. By now you already have a fairly good idea of what is mean by socializing or small talk. अब तक तुम्हें ये पता चल गया होगा, इसका आइडिया मिल गया होगा कि socializing means क्या होता है, या small talk का मतलब क्या होता है। Small talk happen all the time. जो small talk होती है वो हमारी होती रहती हैं between casual acquaintance, या तो अगर हम कुछ casual बातें करें तब भी, people whom you meet in the course of your work, या उनसे होती रहती है जब हम अपने वर्क के बीच में किसी से मिलते हैं। You may meet them just once in your lifetime, or the relationship once started may grow to be a long and lasting one. आप उनसे पहली बार मिले होते हैं, लेकिन जो आपकी रिलेशनशिप होती है वो वहां से स्टार्ट होनी, ग्रो करनी स्टार्ट कर जाती है। यू मे कम टुगेदर बिकॉज यू आर अटेंडिंग द सेम कॉन्फ्रेंस, आप एक साथ आते हैं क्योंकि आप एक ही कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे हैं या मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। और स्टेइंग इन द सेम होटल और ट्रैवलिंग ऑन द सेम ट्रेन, या तो आप सेम होटल में रह रहे हैं या फिर तो आप सेम ट्रेन में ट्रेवल करते हो। जब ये सब चीजें होती है तो हमारी जो स्मॉल टॉक होती है वो हमारी हो ही जाती है कभी ना कभी। इट इज वेरी मच लाइक सोशलाइजिंग और चैटिंग विद फ्रेंड्स, ये हमारा कुछ कुछ सोशलाइजिंग के तरह है, या फ्रेंड्स के साथ चैट करने के तरह ही है। एक्सेप्ट दैट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टॉपिक्स यू चूज। बस इस बार में ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि हम जो टॉपिक चूज कर रहे हैं बात करने का वो सही होना चाहिए। Since the main aim of small talk is to make the guest or a person comfortable, जो हमारी मेन एम होता है सोशल टॉक करने का, स्मॉल टॉक करने का जो हमारा मेन एम होता है वो होता है कि गेस्ट और पर्सन को कंफर्टेबल फील कराना जिसके साथ हम बात कर रहे हैं।
यू मस्ट अवॉइड एनी टॉपिक दैट में गिव ऑफेंस, हमें वो सारे टॉपिक अवॉइड करने चाहिए जो कि ऑफेंस देते हैं, मतलब थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कराते हैं। यू मस्ट ऑल्सो अवॉइड आस्किंग प्रॉबिंग पर्सनल क्वेश्चंस, हमें ये चीज भी अवॉइड करनी चाहिए कि हम उनसे बार बार पर्सनल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, स्पेशली व्हेन यू हार्डली नो ईच अदर, जब हम उनको अच्छे से जानते हैं, एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, तब हमें पर्सनल क्वेश्चंस को अवॉइड करना चाहिए पूछना। नॉर्मली द कन्वर्सेशन अराइजेस फ्रॉम द इमीडिएट फिजिकल एनवायरनमेंट, जो हमारी कन्वर्सेशन होती है वो हमेशा फिजिकल एनवायरनमेंट की वजह से स्टार्ट होती है। द वेदर या बिल्डिंग या प्लेसेस होटल्स, इन सब के बारे में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। डिपार्चर, मील्स, द टाइम ऑफ डे, इन्वायरमेंट, इन सब के बारे में पहले हम स्टार्ट करते हैं बातें कन्वर्सेशन करना। वेरी ऑफन द टॉपिक्स फ्लो फ्रॉम द कन्वर्सेशनल कॉन्टेक्स्ट, तब धीरे धीरे करके जो टॉपिक्स होता है वो फ्लो करता है कन्वर्सेशनल कॉन्टेक्स्ट पे। इन एनी कन्वर्सेशन द आंसर्स टू क्वेश्चंस एंड द कमेंट्स दैट फॉलो कैन प्रोवाइड अ लीड इनटू द नेक्स्ट कमेंट, जो हमारी कन्वर्सेशन होती है कोई भी, अगर उसमें हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर करते हैं या कमेंट करते हैं, तो वो क्या करता है, नेक्स्ट कमेंट को हमारा लीड करता है, प्रोवाइड करता है कि हमारा नेक्स्ट कमेंट भी हो और इवन द नेक्स्ट टॉपिक इन द कन्वर्सेशन। और वो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो कमेंट हमारा नेक्स्ट कन्वर्सेशन भी बन जाता है, नेक्स्ट टॉपिक भी बन जाता है कन्वर्सेशन करने का। इफेक्टिव कन्वर्सेशन रिक्वायर्स दैट स्पीकर्स रिकॉग्नाइज एंड पिक अप ऑन दीज लीड्स, जो हमारी अगर हमें इफेक्टिव कन्वर्सेशन करनी है तो उसमें ये जरूरी होता है कि जो स्पीकर होता है वो रिकॉग्नाइज करे और ऐसे टॉपिक को पिक करे जो कि वो लीड कर सके। दो स्मॉल टॉक टेक प्लेस इन अ केयर फ्री इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर, हमारी जो स्मॉल टॉक होती है वो हमेशा केयर फ्री इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर में करी जाती है। यू मस्ट चूज योर टॉपिक्स विद केयर, हमें अपने जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा केयर से चूज करने चाहिए, आप बहुत ज्यादा सोच समझ के चूज करने चाहिए। आफ्टर ऑल व्हाट यू से सेज अ ग्रेट डील अबाउट यू, क्योंकि ऐसा होता है जो जो चीज हम बोलते हैं, जिस तरीके से हम बोलते हैं, क्या जो हम बोलते हैं वो हमारे बारे में बहुत चीजें बताता है लिसनर को। स्पीक दैट आई मे सी दी, कि शेक्सपियर हैड सेड दिस इज इंडीड ट्रू, ये शेक्सपियर ने कहा है, स्पीक दैट आई मे सी द, मतलब वो ये बोलता है कि मैं वो बोलता हूँ जो मुझे दिखता है। शेक्सपियर हैड सेड दिस इज इंडीड ट्रू, ये शेक्सपियर ने कहा है कि ये चीज हमेशा ट्रू है। लिसनिंग कन्वर्सेशन डायलॉग, अब हमारे लिसनिंग कन्वर्सेशन डायलॉग आ जाते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर अ लिसनिंग एक्टिविटी, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी हमारी कोई लिसनिंग एक्टिविटी होती है हम उसके लिए प्रिपेयर करके रखें। फॉर एग्जाम्पल रीड द क्वेश्चन बिफोर हैंड, हमें पहले क्वेश्चन रीड करने चाहिए, सो यू नो व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू, कि हमसे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा हमें पहले से ही पता है। यू मे लिसन मोर देन वंस इफ रिक्वायर्ड, हमें एक चीज को बार बार सुनना चाहिए अगर हमें लगता है कि हमें रिक्वायरमेंट हो रही है उस चीज की। लिसन टू दिस कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, अब इस कन्वर्सेशन को सुनिए जो कि दो लोगों के बीच में है। हु हैव मेट आफ्टर अ लॉन्ग व्हाइल, जो कि बहुत टाइम बाद मिले हैं। दे एक्सचेंज न्यूज अबाउट ईच अदर, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में न्यूज एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं, बता रहे हैं। एंड अबाउट अ म्यूचुअल एक्वेंटेंस, और अपनी म्यूचुअल एक्वेंटेंस के बारे में भी बात कर रहे हैं। Please note the text of the audio has been provided in the answer section, हमें जो नोट प्रोवाइड किए गए टेक्स्ट के वो हमारे आंसर सेक्शन में प्रोवाइड किए गए हैं। vocabulary describing people, अब हम vocabulary पे आते हैं। vocabulary you must have noticed in 2.3, हमने ये नोटिस किया 2.3 में that when we engage in small talk, कि जब भी हम स्मॉल टॉक करते हैं we often describe people's appearance, हम क्या करते हैं ज्यादातर उसमें जो people जो कैसे अपीयर कर रहे हैं या कैसे उनकी अपीयरेंस है उसके बारे में ज्यादा डिस्क्राइब करते हैं। इन द कन्वर्सेशन बिटवीन राधा एंड वेंकट, अगर हम कन्वर्सेशन देखें राधा और वेंकट के बारे में, देयर आर 3 कमेंट्स ऑन पर्सनल अपीयरेंस, वहां पर क्या है 3 कमेंट्स है पर्सनल अपीयरेंस के बारे में। हाउएवर व्हेन यू कमेंट ऑन अपीयरेंस मेक श्योर यू मेक ओनली पॉजिटिव कमेंट्स, जब हमें ये ध्यान रखना है जब भी हम किसी के अपीयरेंस के बारे में कमेंट करते हैं तो हमें हमेशा पॉजिटिव कमेंट करना चाहिए। You could have 3 criteria for describing personal appearance, हमारे पास 3 क्राइटेरिया होता है कि हम 3 क्राइटेरिया की हेल्प से पर्सनल अपीयरेंस को डिस्क्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट आता है जनरल अपीयरेंस, जो हमारी जनरल अपीयरेंस होती है, जैसे कि रानी इज अ वेरी स्मार्ट एंड एलिगेंट वुमन, जो रानी है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है और एक एलिगेंट वुमन है। वाइल हर सिस्टर इज स्लोपी एंड अनटाइडी लुकिंग, और जिस उस जगह उसकी जो सिस्टर है वो बहुत ज्यादा स्लोपी है और बहुत ज्यादा अनटाइडी लुकिंग है, मतलब वो बहुत ज्यादा अजीब सी दिखती है। सोनल इज अ ब्यूटीफुल गर्ल एंड हर ब्रदर इज हैंडसम टू, सोनल जो है वो बहुत ज्यादा सुंदर ब्यूटीफुल गर्ल है और जो उसका भाई है वो भी बहुत ज्यादा हैंडसम है। दे मेक अ लवली पेयर, ही इज गुड लुकिंग एंड शी इज अट्रैक्टिव, वो दोनों बहुत ज्यादा एक सुंदर पेयर बनाते हैं क्योंकि जो लड़का है वो बहुत ज्यादा गुड लुकिंग है और जो लड़की है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है।
सेकंड हमारे पास आता है स्पेसिफिक स्किन कॉम्प्लेक्शन हेयर फेस। जब भी हम किसी की स्किन कॉम्प्लेक्शन के बारे में या हेयर के बारे में या फेस के बारे में बात करते हैं, स्किन एंड कॉम्प्लेक्शन, अब हम स्किन और कॉम्प्लेक्शन के बारे में क्या बात करते हैं, डार्क स्किन या तो किसी डार्क स्किन होती है, फेयर स्किन होती है, ब्यूटीफुल कॉम्प्लेक्शन होता है या शैलो कॉम्प्लेक्शन होता है या थोड़ा सा टैंड होता है, ये सारे हमारी स्किन और कॉम्प्लेक्शन में आ जाता है। फेस में आ जाता है हमारा ये थिन फेस है, मतलब पतला है या गोल है या चबी है, या रिंकल्स फेस है, हमारे रिंकल है हमारे फेस पे। हेयर में आ जाता है कि हमारे लंबे बाल हैं, स्ट्रेट बाल हैं, कर्ली बाल हैं, क्रीव कट बाल हैं, या बाल है मतलब जो गंजे होते हैं, या रिसाइडिंग हेयर लाइन है हमारे पास, तो इस बारे में बात होती है। फिर आता है हाइट एंड बिल्ड, हाइट के बारे में, जैसे टॉल है, शॉर्ट है या मीडियम हाइट है या स्टाउट पर्सन है या थोड़ा ओवरवेट है, स्लिम है, ओबीज है, थिन है, फैट है, स्टॉकी है या वेल बिल्ट है। ये सारे हमारे हाइट के बारे में बात हो जाती है जब भी हम किसी के बारे में बात करते हैं। अब आता है ग्रामर और क्वेश्चन। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। हमारे पास दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ओपन एंड क्लोज। एक जो ओपन क्वेश्चन करते हैं और एक हम जो क्लोज क्वेश्चन करते हैं। द ओपन क्वेश्चन आर दोज व्हिच कैन हैव मेनी आंसर्स। ओपन क्वेश्चन हमारा वो होता है जिसके अंदर बहुत सारे आंसर्स होते हैं, जो आंसर्स जिसमें हम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू द क्वेश्चन, जैसे कि एक एग्जाम्पल है, जैसे व्हाट्स दैट यू आर रीडिंग, तुम क्या रीड कर रहे हो। द लिसनर कैन रिप्लाई, तो जो लिसनर है वो रिप्लाई करेगा प्राइड एंड प्रीजुडिस, कि मैं प्राइड एंड प्रीजुडिस या द ठाकुर्स वेल ओलिवर ट्विस्ट, दैट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल आंसर्स इन रियली ओपन। तो इसमें बहुत सारे आंसर्स है, जैसे प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़ रहा हूँ, ठाकुर वेल पढ़ रहा हूँ, ओलिवियर ट्विस्ट पढ़ रहा हूँ। तो ये बहुत सारे पॉसिबल आंसर्स है जो कि ओपन क्वेश्चन में कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं। सिंस दीज क्वेश्चन जनरली बिगिन विद डब्ल्यू एच वर्ड, हमेशा जो हमारे क्वेश्चन होते हैं हमेशा डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होते हैं, दे आर कॉल्ड डब्ल्यू एच क्वेश्चन, इसलिए हम इन्हें डब्ल्यू एच क्वेश्चन बोलते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड्स इंक्लूड, इसके अंदर इंक्लूड होते हैं हु, व्हाट, व्हिच, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, whom and whose। ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बहुत सारी यूनिट्स में हमारे डब्ल्यू एच का इस्तेमाल होता है। द नंबर ऑफ पॉसिबल आंसर इज लिमिटेड इन द केस ऑफ क्लोज क्वेश्चन। अगर हम क्लोज क्वेश्चन की बात करें तो जो उसमें आंसर होते हैं बहुत ज्यादा लिमिटेड होते हैं, बहुत ज्यादा कम होते हैं। देर आर ओनली टू आंसर्स पॉसिबल टू द क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, क्लोज क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा दो आंसर पॉसिबल होते हैं हमारे एक क्वेश्चन के, जैसे कि मे आई सिट हियर ऑन द बेड, क्या मैं इस बेड पे बैठ सकता हूँ। गो राइट अहेड, नो। या तो हम बोलेंगे कि हाँ प्लीज, और या तो हम बोलेंगे नो। सिमिलरली टू द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन की बात की जाए, जैसे कि ये, आर यू फीलिंग अनवेल, क्या तुम्हें अनवेल, तुम क्या अनवेल फील कर रहे हो, यू कैन रिप्लाई बाय सेइंग यस और नो। हम बस ये रिप्लाई कर सकते हैं यस, हाँ मैं अनवेल फील कर रहा हूँ, या तो हम नो बोल सकते हैं। इनफैक्ट दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्लोज क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा कॉमन टाइप का क्लोज क्वेश्चन हो जाता है। इन दिस केस द अल्टरनेटिव्स आर लिमिटेड टू टू। जो इसमें अल्टरनेटिव्स होते हैं वो बस लिमिटेड रहते हैं दो तक, या तो यस या तो नो। सच क्वेश्चंस आर देयरफॉर फ्रीक्वेंटली कॉल्ड यस नो क्वेश्चन। इसलिए हम इन क्वेश्चंस को क्या बोलते हैं, यस नो क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। हेयर आर सम डिटेल्स अबाउट डब्ल्यू एच क्वेश्चन एंड यस नो क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ डिटेल्स दी गई हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन के बारे में और यस नो क्वेश्चन के बारे में। डब्ल्यू एच क्वेश्चन कैसे होते हैं, वी यूज, हम इसमें हु यूज करते हैं, हुम, हुज, टू आस्क अबाउट पीपल, लोगों के बारे में पूछने के लिए, या एंड विच टू आस्क अबाउट पीपल और थिंग्स, या विच यूज करते हैं हम पीपल के बारे में या थिंग्स के बारे में पूछने, जैसे हु आर यू गोइंग टू लंदन विद, कि तुम किसके साथ जा रहे हो लंदन। विच एक्टर आर यू टॉकिंग अबाउट, कौन से एक्टर की बात कर रहे हो तुम। हुज हाउस इज द पार्टी इन, किसके घर में पार्टी है। हुम, हु डिड यू मीट यस्टरडे, किससे या किससे मिले थी तुम कल। वी यूज वट टू आस्क अबाउट थिंग्स, हम वट का यूज करते हैं किसी भी चीज के थिंग्स के बारे में पूछने के लिए। एंड वट फॉर, और वट फॉर यूज करते हैं किसी भी रीजंस के बारे में पूछने के लिए या पर्पस के बारे में पूछने के लिए। जैसे कि आर यू प्लानिंग टू डू आफ्टर द एग्जाम, सॉरी, वट आर यू प्लानिंग टू डू आफ्टर द एग्जाम, तुम क्या प्लान कर रही हो एग्जाम्स के बाद करने की। वट आर दोज ब्यूटीफुल बॉटल्स फॉर, वो बॉटल्स, वो दोज ब्यूटीफुल जो इतनी सुंदर, वट आर दोज ब्यूटीफुल बॉटल्स फॉर, वो ब्यूटीफुल बॉटल्स किस चीज के लिए हैं। वी यूज हाउ टू आस्क अबाउट द वे समथिंग हैपेंस और इज डन। हम हाउ का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम किसी चीज के बारे में कोई चीज के बारे में बता रहे होते हैं या जो चीज हो रखी है। जैसे हाउ डिड द एक्सीडेंट हैपन, वो एक्सीडेंट कैसे हुआ था। हाउ डज द कंप्यूटर वर्क, कंप्यूटर कैसे काम करता है। हाउ इज ऑल्सो यूज, हाउ कम और तरीकों से भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि विद एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव के साथ, टू आस्क अबाउट द डिग्री ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी के बारे में पूछने के लिए, दैट समवन और समथिंग पोजेस। या हाउ कॉम्पिटेंट आर यू विद कंप्यूटर्स, जैसे कि ये क्वेश्चन है हाउ कॉम्पिटेंट आर यू विद कंप्यूटर्स, तुम कंप्यूटर के साथ क्या कॉम्पिटेंट, मतलब कैसे तुम उसके साथ
कॉन्फिडेंट रखते हो, या विद एडजेक्टिव टू आस्क अबाउट साइज, या एडजेक्टिव के साथ यूज करते हैं अगर हम किसी साइज के बारे में पूछ रहे होते हैं, डिस्टेंस के बारे में पूछ रहे होते हैं, या एज के बारे में पूछ रहे होते हैं। जैसे हाउ बिग इज द टाउन, कितना बड़ा है ये टाउन। हाउ फार डू यू लिव फ्रॉम द स्टडी सेंटर, तुम स्टडी सेंटर से कितना दूर रहती हो। हाउ ओल्ड इज योर सिस्टर, तुम्हारी सिस्टर कितने साल की है। ये सारे हम हाउ में पूछते हैं। वी यूज व्हेन टू आस्क क्वेश्चन अबाउट टाइम, हम व्हेन तब यूज करते हैं जब अगर हमें कोई किसी भी क्वेश्चन को करना होता है, टाइम के बारे में पूछना होता है। जैसे कि व्हेन डू यू प्लान टू माइग्रेट टू कनाडा, कब तुम कनाडा माइग्रेट करने की सोच रहे हो। हम वाई यूज करते हैं रीजन पूछने के लिए। वाई डिड शी लीव द क्लास सो अर्ली, उसने इतनी जल्दी क्लास क्यों लीव करी। तो ये हमारे सारे WH क्वेश्चन आ जाते हैं। अब हम यस नो क्वेश्चंस पे आते हैं। व्हेन वी वांट टू आस्क अ क्वेश्चन व्हिच लीड टू यस और नो आंसर, वी यूज द वर्ब। जब भी हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं जो कि यस नो आंसर जिसका आना होता है, उसमें हम वर्ब का यूज करते हैं, और द फर्स्ट वर्ब इन द ग्रुप ऑफ वर्ब्स बिफोर द सब्जेक्ट से पहले। जैसे कि इज ही अनॉयड विद मी, क्या वो मेरे से अनॉयड है। हैव यू टेलीफोन द डॉक्टर, क्या तुमने टेलीफोन किया डॉक्टर को। ये सारे हमारे यस नो क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे अगर हम बोलते इज ही अनॉयड विद मी, या तो मैं बोलूंगी यस या तो मैं बोलूंगी नो। तो ये हमारे सारे यस नो के क्वेश्चन आ जाते हैं।